सेविंग अकाउंट्स के रूल्स अब चेंज हो रहे हैं। आरबीआई ने डायरेक्शन दे दी है बैंक्स को। ये 3 रूल्स जो सेविंग अकाउंट्स में चेंज हो रहे हैं, इस छोटी सी गलती से आपका ब्याज 0 हो सकता है। और समझते हैं हम इस वीडियो में। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं जो सेविंग अकाउंट्स के में चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहला रूल, सेविंग अकाउंट्स में हर कोई बैंक जो थे सबके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट थे। कोई बैंक आपको सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट दे रहा था 2.5, कोई 3, कोई 3.5, कोई 4। बट अब यूनिफॉर्म रेट कर दिया है इंटरेस्ट का अप टू ₹1,00,000। अगर आपका 1,00,000 तक का बैलेंस है, आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उस पर अब यूनिफॉर्म रेट पे ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। उसमें मतलब कि यूनिफॉर्म रेट का मतलब एक ही रेट रहेगा। अगर सभी बैंक 3% दे रहे तो सारे ही आरबीआई के अकॉर्डिंग सबको 3% ही रेट जो डिसाइड होगा, सबको 3% ही इंटरेस्ट देना होगा अप टू 1,00,000 के बैलेंस पर। आओ समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। मान लो आपने अपने सेविंग अकाउंट से आपका पड़ा हुआ 1,20,000 का आपका अमाउंट, तो जो फर्स्ट 1,00,000 होगा उस पर यूनिफॉर्म रेट ही रहेगा, एक ही रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लो आपका इंटरेस्ट रेट 3 है तो 3 मतलब कि आपको वहां पे 3% ही इंटरेस्ट मिलेगा 1,00,000 पर 3,000। और जो 20,000 पे होगा उसको बैंक अपना वेरी कर सकता है अपने इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, बट 1,00,000 तक सेम ही रेट रहेगा। अब समझते हैं हम सेकेंड चेंज। पहले जो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता था वो एवरेज बैलेंस के अकॉर्डिंग मिलता था, बट अब वो भी चेंज हो रहा है। अब उसमें एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं, एट द एंड ऑफ डे। मतलब कि आपका जो जब भी बैंक क्लोज होता है, एंड ऑफ डे में आपका जो भी बैलेंस होगा उस रेट पर डेली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट वहां पर लगेगा। मान लो आपका स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जो ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, आपने इसमें 2,000 और कैश डिपॉजिट करवाया, आपका 12,000 हो गया। और उसके बाद आपने उसमें इवनिंग में आपने 12,000 में से 4,000 विड्रॉ करवा दिया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस रह गया 8,000। उसी 8,000 के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर अब जो कैलकुलेशन होगी डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ द डे के ही अकॉर्डिंग। अब थर्ड चेंज क्या हो रहा है सेविंग अकाउंट्स में, जो पहले हर कोई बैंक अपना कुछ कोई इंटरेस्ट मंथली पेमेंट कर रहे हैं, कुछ हाफ ईयरली और कुछ क्वार्टरली। अब वो भी ऐसा नहीं रहेगा, अब उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट से रेट जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्वार्टरली बेसिस पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और फिर उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। इसी अकॉर्डिंग क्वार्टर के अकॉर्डिंग की आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी डेली बेसिस के हिसाब से। उसी के बाद ही आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। इसी तरह से आपको ही कैलकुलेशन ये होगी। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। अगर आप मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हो कि मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगी किस टॉपिक पे बनाऊंगी।